हेलो बच्चों, कैसे हो यार सभी लोग। वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों यार, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले स्टैटिस्टिक्स की हमारा लेक्चर नंबर 02। और आज का लेक्चर बच्चों हमारा स्टैटिस्टिक्स का एक फाइनल लेक्चर होगा। ठीक है, इसके बाद कोई लेक्चर नहीं होगा स्टैटिस्टिक्स का। मतलब एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, वो आपने जरूर देखा होगा। और आज के लेक्चर के अंदर में स्टैटिस्टिक्स का हम दी एंड कर देंगे। ठीक है, अब इसके आगे कोई स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर के अंदर इसको डिवाइड किया था और लेक्चर अच्छे खासे लंबे लंबे हो गए थे। ठीक है, वो 45 मिनट्स अप्रोक्स चला गया था और ये भी हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए। पर लेकिन जो आज का लेक्चर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले वाले लेक्चर से। पिछले वाले लेक्चर के अंदर मैंने बात की थी मेनली 3 पॉइंट्स की, अर्थमेटिक मीन की, मीडियन की और मोड की। और आज की वीडियो के अंदर बच्चों हम बात करूंगा सबसे मेन, इसकी जो क्रूशियल पॉइंट है इस चैप्टर्स के, सबसे मेन जो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आना फिक्स होता है। वहां से भले आया ना आया, पर लेकिन इससे आना फिक्स है। जिसके अंदर बच्चों आज हम बात करेंगे सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रेंज। सेकंड बात करेंगे मीन डेविएशन क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। मीन डेविएशन के बाद बात करेंगे बच्चों हम वेरिएंस। उसके बाद बात करेंगे बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये 4 से 5 टॉपिक्स जो कवर करेंगे और चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जो यार आज के वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर बच्चों आपने देखा होगा लेक्चर, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। मैंने आपको बताया था जैसे आपने, और नीचे मैंने पीडीएफ दे रखी थी हर बार की तरह, इस बार भी देता हूँ आपको। अभी भी यही करना है, वीडियो पूरा देखना है और उसके बाद आपको जाकर रिवीजन करना है उस क्वेश्चन को, और क्वेश्चंस को डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पिछले वाले के अंदर भी ऐसे करना है। सबसे पहले बच्चों काम करते हैं, पिछला जो लेक्चर हमने पढ़ा लेक्चर नंबर 1, इसके जस्ट पहले उसको थोड़ा रिवीजन मार लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर काम आने वाली है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है पिछला लेक्चर तो जरूर जाकर देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो चलो अब एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछले लेक्चर का। पिछले लेक्चर के अंदर बच्चों अपने पढ़ा था, सबसे पहले तो स्टार्टिंग कर दी थी, उसके अंदर मैंने पढ़ा था अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के अंदर बच्चों अपन में 6 टॉपिक बताए थे, मतलब अर्थमेटिक मीन के 6 टाइप्स थे। उसके अंदर से पहला टाइप पढ़ा था मैंने फॉर अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक्स बार अर्थमेटिक मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिंपल फॉर्मूला था, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी देख लिया था। सेम ऐसे था फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड टाइप आया था। इसके अंदर अपने फ्रीक्वेंसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लिया था। ठीक है, उसके बाद बच्चों में थर्ड तरह की बात की थी, मतलब थर्ड टाइप की जो उसके बाद हमने बाय शॉर्टकट मेथड हमने क्या करा, और कैलकुलेशन हार्ड ना हो जाए उसके अंदर एक नया फॉर्मूला निकाल दिया था, जिसको एक नया एक लेके चला था अपने डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक लेट किया था फॉर्मूला नया। याद है बच्चों, ऐसा वाला फॉर्मूला लिया था हमने, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। इसकी बात की थी जो हमने थर्ड वाले टाइप के अंदर। इसके अंदर जो, और यहाँ से एक नया फॉर्मूला निकाल लिया था कि भाई हमारे को अगर कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड हो जाए तो उसको इजी करने के लिए हम एक नया फॉर्मूला निकाल लेते हैं। उसके अंदर हमने डी आई लेट कर लिया था और उसके अंदर डी आई एक्स आई है। ये फॉर्मूला आज वाले लेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आएगा। इसके अंदर ध्यान रखना, डी आई को बोलते हैं, मैंने बताया था डी आई को बोलते हैं डेविएशन, और एक्स आई को बोलते हैं वेरिएट। वेरिएट मतलब होगा एक्स आई, डेविएशन मतलब होगा डी आई, और ए बच्चों हम क्या मान के चलते हैं, एक अज्यूम्ड मीन होगा, कुछ भी होगा अज्यूम्ड मीन होगा। ठीक है, ए पर मान के चलते हैं। ये अपन ने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। ठीक है, उसके बाद जो नंबर 4 की बात की थी मैंने, स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड और ये सब बहुत सारे वो स्कूल टाइप के क्वेश्चंस करते हो आप, वो टेबल बनाकर उसके बाद जो नए निकालते हो, बड़े बड़े कैलकुलेशन करते हो, वैसे क्वेश्चन जेई के अंदर मैंने बोल दिया था आते नहीं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। इसके अंदर बच्चों हमने एक नया निकाला था, यू आई इज इक्वल टू डी आई को एक पर्टिकुलर एच नंबर से डिवाइड कर दिया था और नया नंबर निकाल दिया था। ठीक है, ऐसा कुछ किया था आपने, आपने नोट्स पढ़ा होगा, आपको जरूर पता होगा, याद होगा। तो बच्चों नंबर 5 तो बात की थी वेटेड मीन। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वेटेड मीन मैंने आपको बताया था कि वेटेड मीन हम कैसे निकालेंगे। मान लो किसी नंबर्स के आपको वेट दे दिए, ये पर्टिकुलर वेट बोला कि आप उनको वेटेड मीन निकालो, तो इसके अंदर डब्ल्यू आई डब्ल्यू एन एक्स वन प्लस डब्ल्यू टू एक्स टू अपॉन डब्ल्यू एन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री एन तक, इस टाइप से करके चल रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसके मैंने 6th टाइप पढ़ा था, वो था हमारे पास लास्ट कंबाइंड मीन। अर्थमेटिक मीन का 6th टाइप वो था कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन के अंदर क्या पढ़ा था बच्चों ने, कंबाइंड मीन के अंदर पढ़ा कोई भी 2 ग्रुप होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स n1 n2 होगी, या उसका अर्थमेटिक मीन x1 बार x2 बार होगा। ऐसे करके हमने कंबाइंड मीन का नया फॉर्मूला निकाल लिया था और एक रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, तो लेक्चर जरूर आपको देखना है पूरा, अगर आपने नहीं देखा है तो ये लेक्चर समझ में नहीं आया अगर आपने वो नहीं देखोगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे फॉर्मूले जो काम आएंगे आगे। ठीक है, तो बच्चों अपन ने बात की थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। मैंने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी अर्थमेटिक मीन की, कौन से होती है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज रट लेनी है, नहीं समझ में आई तो 4 प्रॉपर्टीज थी मैंने बात की थी। आज भी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, वेरिएंस की लास्ट में। उसके बाद बच्चों अपन ने बात की नेक्स्ट टॉपिक मीडियन की बात की थी। मीडियन के अंदर मैंने बात की थी फॉर एक बात की थी n इक्वल टू अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हुई किसी सीरीज के अंदर तो अपन मीडियन कैसे निकालेंगे, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हुई तो मीडियन कैसे निकालेंगे, इसकी बात कर ली थी फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बाकी 2 को इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं।
नेक्स्ट अपन ने बात कर ली थी बच्चों मॉड की। मॉड के अंदर भी सिंपल बोल लिया था कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होगा आपके पास, जिसकी ज्यादा नंबर ऑफ टाइम ज्यादा रिपीट हो रहा होगा, जो नंबर जो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो हमारे पास क्या होगा, मोड होगा। बात कर ली थी, इसका एग्जाम्पल कर लिया था। उसका बच्चों अपन ने मीन मीडियन मोड तीनों की एक रिलेशन निकाल लिया था। जो क्या था बच्चों रिलेशन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो बच्चों ऐसा कुछ था हमारे पास, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। तो बच्चों आज के हमारे स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं यार, वो है हमारे पास है रेंज। सबसे पहले पढ़ते बच्चों रेंज। रेंज क्या होती है, देखो जल्दी जल्दी बच्चों करते जाएंगे, इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा तो आपको भी देखने में परेशानी होगी। ट्राई करूंगा बच्चों जितना जल्दी हो सके करता रहूं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों रेंज क्या होगा, ठीक है। मतलब एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन डेविएशन वगैरह वगैरह, ठीक है। हम डायरेक्ट आते हैं रेंज पे। रेंज कैसे निकालते बच्चों, कभी भी रेंज के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो रेंज बच्चों होगा द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। कभी भी किसी भी सीरीज की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू है उन दोनों का क्या ले लो आप, डिफरेंस ले लो, वो क्या होगी आपके पास, रेंज हो जाएगी। कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से उसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन बोला है, ये रेंज कैसे फाइंड करते हो बच्चों को, एक क्वेश्चन बोला है इसके अंदर आपको सीरीज दे रखी है 10, 8 और 12, 11, 14, 9, 6। सबसे लार्जेस्ट कौन सा बच्चों, 14। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा, 6। 14 माइनस 6 कितना हुआ, 8। तो 8 कितना हो गया बच्चों, आंसर 8 कितना हो गया अपने पास, रेंज हो गई 8, आंसर हो गया 8, बस खत्म, यही रेंज है, ठीक है। इसके अंदर बच्चों एक और आता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा है कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो, एक नया वर्ड है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इससे हम आगे स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी कोफिशिएंट निकालेंगे, वेरिएंस के अंदर भी कोफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है। इसे रेंज को कोफिशिएंट बच्चों से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। डायरेक्ट पूछ सकता है व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा प्रैक्टिस करते टाइम, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, इस पर ऐसे कोई क्वेश्चन आते नहीं है। तो रेंज के ऊपर आप ये क्वेश्चन आ सकता है तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। चलते बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो आता है मीन डेविएशन सेकंड टाइप। मीन डेविएशन देखते हैं क्या होता है, यहां लिख लेता हूं बच्चों। सेकंड नंबर पर जो आ रहा है बच्चों वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ऐसा कुछ होता है बताओ, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा मॉड्यूलस के अंदर xi माइनस कैपिटल ए डिवाइडेड बाय n। ये होता है बच्चों मीन डेविएशन। ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना बच्चों। हमने अभी जो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, एक अपन ने सम अरिथमेटिक मीन निकाला था, वो क्या था, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। सिंपल था। यहाँ पर क्या करना बच्चों, मीन डेविएशन के अंदर हम आपको मीन डेविएशन को सॉल्व करते वक्त जो भी xi है मतलब वेरिएट, मैंने बात की थी बच्चों di इज इक्वल टू xi माइनस ए। डी होता है डेविएशन, डी होता है डेविएशन, xi माइनस ए इज इक्वल टू होता है ना, ये डी इज इक्वल टू डेविएशन, xi इज इक्वल टू वेरिएट और ए क्या अज्यूम्ड मीन। अब यहाँ पर बच्चों हम अज्यूम्ड मीन तरह का अज्यूम्ड मीन हो भी सकता है, अज्यूम्ड मीन की जगह कुछ भी और हो सकता है, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर आ रहा है कैपिटल है, तो यहाँ जो कैपिटल है ना वो क्या है वो देखो भाई, कैपिटल है जो बच्चों ना यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कैपिटल है या तो मीन हो सकता है या मीडियन हो सकता है या मॉड भी हो सकता है। इसका मतलब बच्चों मीन डेविएशन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको एक्चुअली में ऐसा करना पड़ता है कि जब आपको बोला मीन डेविएशन निकालो किसी भी सीरीज का, तो आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि भैया आप मीन डेविएशन निकालो अबाउट मीन, या फिर निकालो अबाउट मीडियन, या फिर निकालो अबाउट मॉड। अगर उसने कुछ नहीं बोला है, डायरेक्ट बोल दिया कि बस मीन डेविएशन निकाल दो इस सीरीज का, तो बस कुछ भी निकाल लेना आप, भले एक ही जगह मीन रख दो, चाहे मीडियन रख दो, चाहे मॉड रख दो। बोलने का मतलब ये हुआ, यानी ए हम कुछ भी ले सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो। मान लो उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो, तो आपको एक ही जगह मीडियन देख के सॉल्व करना होगा, आंसर सेम आएगा। अब इसकी मतलब समझ में आओ जो, अब इसने हमारे को उसको क्या पता चलता है जो जे वालों को हम किससे सॉल्व करके निकाल रहे हैं आंसर, यार तो हम डायरेक्ट मीन से भी डायरेक्ट निकालेंगे, मीन सबसे सिंपल पड़ता है, ठीक है। इसलिए मुझे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मुला आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं मीन डेविएशन के ऊपर, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है पूरा, इसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसा बन नहीं सकता कि हमको फॉर्मुला आता है ना, फॉर्मुला जरूर आगे काम आएगा, ठीक है। फॉर्मुला जरूर काम आएगा, क्वेश्चन नहीं पर फॉर्मुला के ऊपर जरूर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ हमारे पास, और एक्स आई की वैल्यू पता है, एक्स आई हमारे पास, आई की वैल्यू पता है हमारे पास, आई हमारे पास चलता है 1 2 3 4 डैश एन तक। ये मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुका था। अंडरस्टूड होता है जिसके ऊपर सिग्मा के ऊपर आई नहीं लिखा होता है, मतलब आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक उसकी वैल्यू चल रही है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। ये हम बात कर चुके थे पहले। जो सिग्मा एक्स आई माइनस ए का मॉड्यूलस, एक यहाँ पर ध्यान रखने की चीज ये है कि यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो मॉड के अंदर होगा। तो यही एक फॉर्मूला है पूरे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो कि मॉड्यूलस के अंदर आ रहा है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस ए, ठीक है, अपॉन एन। मॉड्यूलस का मतलब पता ही होगा आपको क्या होता है, कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पर नेगेटिव हो जाती है बाई चांस, तो मॉड्यूलस क्या करता है, उस वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, यानी यहाँ पर सभी तरह की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी।
तो उस मीन डेविएशन का फॉर्मूला बच्चों ये होता है सिग्मा xi माइनस ए मॉड्यूलस के अंदर डिवाइडेड बाय n। मतलब पहली टर्म होगी तो होगी x1 माइनस जो भी अपन निकाल रहे हैं, मान लो ए कैपिटल ए, मान लो मीन के अबाउट निकाल रहा हूं मैं मीन डेविएशन को, तो x1 माइनस कैपिटल ए, ठीक है, फिर मॉड्यूलस के अंदर x2 माइनस कैपिटल ए, फिर प्लस x3 माइनस कैपिटल ए, इस मोड में चलता रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जनरली जो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा न्यूमेरिकल वाला, इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो फॉर्मुला अपन को याद रखना होगा बस, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों इसकी बात। ये हो गया बच्चों इसके अंदर एक दो तरह के हैं, ये तो हो गया फॉर अनग्रुप्ड, मतलब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जिसको फ्रीक्वेंसी नहीं होती इसके अंदर बोलते हैं अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बात करते हैं फ्रीक्वेंसी वाला की, तो फ्रीक्वेंसी वाले क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना है। अगर हमको फ्रीक्वेंसी दे दी साथ साथ में, तो जो भी होगा हर एक के साथ एफ को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका हो जाएगा सिग्मा एफ आई साथ साथ में हो जाएगा, और बाकी मॉड के अंदर एक्स आई माइनस कैपिटल ए अपॉन सिग्मा एफ आई, वो तो चल ही रहा है। तो जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो नीचे फ्रीक्वेंसी का सम आता है, ये अपन पहले बात कर चुके हैं, और फ्रीक्वेंसी का सम को अपन कैपिटल एन भी बोलते हैं, ठीक है। अपन इसकी जगह कैपिटल एन भी मैं लिख सकता हूँ। तो जो ये हमारे पास क्या होगा, मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो गया दो तरीके, फॉर अनग्रुप्ड और फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी। सिंपल है, इसको ज्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसके अंदर जो अभी मैंने पढ़ा था रेंज के अंदर कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, तो इसके अंदर समझते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का बच्चों फॉर्मूला है, वो होता है मीन डेविएशन अपॉन कैपिटल ए। कैपिटल ए वो होगा जिसके अबाउट अपन ये वाला रख रहे हैं, यहाँ पर अपन ने मीन ले रहे थे इस कैपिटल ए को, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय ए। लिख लेता हूं बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू कितना होगा, मीन डेविएशन मतलब मीन डेविएशन जो अपना आंसर होगा वो अपॉन कैपिटल ए। कैपिटल ए कौन सा होगा ये, तो बच्चों डायरेक्ट अपना फॉर्मूला रट लो, सिग्मा करना है एक्स आई माइनस ए मॉड के अंदर अपॉन एन। क्या चीज पता चल गया, एक्स आई की मैंने बात कर ली ऑलरेडी स्टार्टिंग के अंदर, इसको बोलते हैं वेरिएट, मतलब इसके ऊपर आई की जगह वैल्यू रखते जाएंगे, और कैपिटल ए जो भी सीरीज होगी उसका मीन होगा, और एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सिंपल है। तो बच्चों ये होगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, आप ऐसे निकाल सकते हो, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। एग्जाम में आ गया, मान लो आप कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालो, जिसके अंदर आपको मीन डेविएशन डायरेक्ट ही दे दिया, मान लो मीन डेविएशन दे दिया उसने 6, और बोला कि इस पर्टिकुलर सीरीज का मीन है 3, सब दे दिया उसने, तो 6/3 कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। सिंपल, जब आने में कुछ भी आ सकता है बच्चों, तो ऐसा आपको ध्यान रखना होगा, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, रट लेना है, उतार लेना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नंबर जो हमारे पास चलता है, तो इसके अंदर जो मैंने नोट्स आपको दिया उसके अंदर सब कुछ दे रखा है, ये टेंशन मत लो, सब कुछ डिटेल में दे रखा है। मैं जितना बता रहा हूँ ना उससे ज्यादा डिटेल में ही नीचे नोट्स में दे रखा है, मैं वही चीज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको वही चीज दिखा रहा हूँ जो आपको ढंग से देखते समझ में आ जाएगी, जो आपको सब नीचे दे रखा है विद एग्जाम्पल के साथ। तो इसका भी आपको एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, सोल्ड मीन डेविएशन का एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलते बच्चों आगे, नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है मीन डेविएशन के बाद जो आता है नेक्स्ट आता है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो नंबर 3 डालते बच्चों वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। बच्चों वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के अंदर एक रिलेशन है, मतलब दोनों हम एक साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 डालते हैं हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बच्चों, देखो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले जानूंगा वेरिएंस का मतलब, अगर बात करूंगा तो वेरिएंस आपको सिंपल एक फॉर्मूला है जो ऐसा होता है, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर मीन। कुछ समझ में नहीं आया, सिंपल लिखता हूं, सब समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है बच्चों, ये होता है वेरिएंस, सिग्मा, जो वेरिएंस का डिनोट करने का साइन होता है सिग्मा स्क्वायर, इसको बोलते हैं बच्चों वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सिग्मा, क्या करना है अंदर लिखना है एक्स आई माइनस, अब यहां पर आ जाएगा बच्चों वापस क्या, अर्थमेटिक मीन। बच्चों यहां पर ध्यान रखना, अब यहां पर जो बच्चों होगा ना कैपिटल है, जैसे मान लो पिछले मीन डेविएशन के अंदर मैंने लिखा था जो कैपिटल ए, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों कैपिटल ए हम किसी भी बारे में निकाल रहे थे, मैंने बोला था हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मीन के लिए निकालो, चाहे मीडियन के लिए निकालो, चाहे मॉड के लिए निकालो, पर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर बच्चों हमको बाय डिफॉल्ट ए की जगह मीन ही लिखना होगा। यानी कि मैं ए को हटा के क्या लिख देता हूँ, मीन, जो कि हमारे पास क्या होगा एक्स बार, डायरेक्ट मैंने उठा के लिख दिया। क्या करना है, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, बस खत्म, कुछ नहीं बच्चों, यही है आपके पास क्या वेरिएंस, इतना ही है वेरिएंस। अब इसके अंदर कुछ और आगे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और इसका एक फॉर्मूला बच्चों थोड़ा सा डिराइव करते हैं, एक को फाइनल फॉर्मूला निकालते हैं जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। मतलब इसका थोड़ा सा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या होगा तो आपको पता होगा। ये हमारे पास देखो, अगर मैं इसको खोलता हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलता हूं इसको, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कितना हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उस n उन तीन टर्म आएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन तीनों टर्म के नीचे n को अलग अलग दे देता हूं, ठीक है। उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, सिग्मा तो बाहर रह गई, अंदर हुआ एक्स आई ए स्क्वायर
ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 XI ए बी। और ये बच्चों एन बच्चों मैंने इसको अलग चलो एक बार तो मैं एन सबके नीचे रख रहा हूँ, फिर अभी एक सिग्मा भी अंदर जाएगा तो एक सिग्मा भी बाहर, तो सिग्मा भी हर एक को मिलेगा और एन भी हर एक को मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा सिग्मा, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, तो सिग्मा XI स्क्वायर अपॉन एन, ये हो गया पहली टर्म। सेकंड मिला सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस 2 XI एक्स बार अपॉन एन। तीन टर्म हो गई बच्चों, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। यहां तक बच्चों कोई भी डाउट हो देख लो, यहां तो कोई डाउट होगा नहीं आपको, सिंपल फर्दर मैंने सॉल्व किया। अब बच्चों देखो क्या हो रहा है, इस सेकंड वाली टर्म को अगर ध्यान से देखो तो बच्चों यहाँ पर है सिग्मा, ये है बच्चों एक्स बार। एक्स बार मतलब होता है बच्चों अरिथमेटिक मीन। मान लो बच्चों मेरे पास कुल मिला के एक लेट कर लेता हूं, ध्यान से सुनना, लेट कर लेता हूं नंबर ऑफ टर्म्स 5 होगी या फिर 10 होगी, तो जो उसका मैं मीन निकालू अरिथमेटिक मीन तो वो तो ज्यादा ही आएगा। उसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं, अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर कर रहा हूं तो और ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद उसका एक सम भी कर रहा हूं, उसका आगे सिग्मा लगा हुआ, यानी कि वैसे बहुत सारे मैं सम भी कर रहा हूं उन अरिथमेटिक मीन का। मान लो अरिथमेटिक मीन है 500, तो उसका मैं सम भी कर रहा हूं n टाइम्स, तो बच्चों और ज्यादा हो जाएगा। ये बच्चों इतनी बड़ी वैल्यू ऊपर कि अब रेस्पेक्ट में ये नीचे वाली वैल्यू n बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो बच्चों इसके अंदर क्या करेंगे, इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, नीचे वाले n को अप्रोक्सीमेटली 1 की इक्वल मान लेंगे। इस 1 को क्या करूंगा, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1 मान लूंगा, यानी कि इसको क्या करूंगा रिमूव कर दूंगा। जो n रिमूव होगा तो सिग्मा भी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि n क्या हटा दिया तो सिग्मा की कभी कोई काम नहीं है। तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली सिग्मा एक्स का सिग्मा स्क्वायर, बस इतना बचेगा हमारे पास, एक्स का सिग्मा स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है। फिर से सुनो बच्चों, मैंने क्या किया कुछ नहीं था बच्चों, हमारे पास जो था सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। मैंने सिग्मा आपका जो एक्स बार को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अब बच्चों मान लो एन कुछ भी होगा, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स होगी, उसका मैं अरिथमेटिक मीन निकाल रहा हूं तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। जो भी वैल्यू आएगी उसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। उसका फिर मैं सम भी कर रहा हूं, सिग्मा मतलब बहुत सारे, उसके अंदर एन टाइम्स उसको और ज्यादा ऐड करते जा रहा हूं, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। उसके रिस्पेक्ट के अंदर इस नीचे वाली जो स्मॉल एन, ये तो बेचारा बहुत ज्यादा बच्चा सा रहेगा, छोटा सा रह जाएगा, तो इसकी बेचारा कोई इसकी कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल मान लेंगे। तो हम इसको यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो ये सिग्मा और एन इन दोनों को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जो फाइनल जो हमारे पास बचा, अच्छा एक और चीज, अब थर्ड वाले टर्म के अंदर भी ध्यान दो। अब थर्ड में ध्यान दूं तो 2 और x, ये जो हमारे पास है x बार, इसको भूल जाओ और बाकी देखो सिग्मा XI अपॉन एन। और ये सिग्मा जो था ना बच्चों, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर सिग्मा यहाँ भी आएगा, सिग्मा इसको मिला इसको मिला इसको मिला, सिग्मा यहाँ भी आएगा बच्चों। ठीक है, तो सिग्मा XI अपॉन एन, इसके ये क्या होता है बच्चों, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। सिग्मा XI अपॉन अरिथमेटिक मीन होता है, तो मैं इस पूरे की जगह क्या रख दूंगा, x बार रख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, XI स्क्वायर अपॉन एन प्लस ये होगा हमारे पास एक्स बार का स्क्वायर, ये -2। जो मैंने जगह एक तो अरिथमेटिक मीन और एक अरिथमेटिक मीन पहले से था और एक अरिथमेटिक मीन ब्रैकेट वाला बन गया, मतलब कितना हो गया, एक्स बार का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों एक्स बार का स्क्वायर। तो मेरे पास कितना बच गया बच्चों, -2 बार में से एक एक्स स्क्वायर चला गया, तो कितना बचा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचा। तो सिग्मा XI का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों फॉर्मूला किसका, आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों फाइनल फॉर्मूला वेरिएंस का। यहां तक कोई क्लियर डाउट हो बच्चों, बोलो कोई डाउट नहीं होगा, मतलब आप तो कैसे बोलोगे, खैर यहाँ तो कोई डाउट होगा ही नहीं आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना बच्चों, वेरिएंस का फॉर्मूला हमने निकाला, रट लेना है ये चीज, इसको डिराइव किया, यहां तक लेके आगे सिंप्लीफाई कर लिया, पूरा खोल दिया इसको, ऐसा कुछ आ गया बच्चों फॉर्मूला। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को हम और कैसे खोल सकते हैं देखते हैं। इसके अंदर बच्चों फर्दर क्या लिख सकता हूं, उसको देखो, मैंने यहां लिख रखा बच्चों सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा XI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ऐसा कुछ है पहली टर्म। सेकंड लिख रखा माइनस का सिग्मा एक्स बार स्क्वायर, यानी अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर। जो मैं एक्स बार की जगह फिर से अगर ये लिख दूं XI अपॉन एन, फिर से अगर ये वैल्यू लिख दूं तो कितना होगा सिग्मा, तो सिग्मा XI अपॉन एन, तो ये क्या पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, एक फाइनल खतरनाक वाला फॉर्मूला, जिसके अंदर सिमिलर चीज आ गई। देखो सिग्मा XI स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा XI अपॉन एन का होल स्क्वायर, स्क्वायर ओनली XI के ऊपर है और यहाँ पर स्क्वायर पूरे के ऊपर है, बाकी टर्म बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक हमारा मेन जो मोटिव था वो था यहाँ तक लेकर आने का, इस पूरे फॉर्मूले को डिराइव करके। तो आप इसको भूल जाओ, ये कैसे डेरिवेशन हुआ क्या नहीं हुआ, सिंपल इस वाले फॉर्मूले को याद रखो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल डायरेक्ट आएगा। ठीक है, यहां तक की बात पूरी कहानी क्लियर है, यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत हो तो बताओ, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पूरा क्लियर।
मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, सिंपल लिख के इसको अलग अलग किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया, सिंपल इसको डिराइव किया और यहाँ तक आके x बार की जो वैल्यू थी उसके अंदर डायरेक्ट ये वैल्यू रख दी। नहीं समझ में आया तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रिव्यूज करके देख लो, उसके बाद नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं, अब मैं आता हूँ, ये तो था बच्चों वेरियंस। अब इसके अंदर बच्चों एक जाना ना, यहाँ पर मैं एक्स एक्स पे लगा रहा हूँ, ये एक्स, ये जो होता है ना सिग्मा, सिग्मा का छोटा सा एक्स लगा देते हैं। ये एक्स क्यों लगाया बच्चों, हमारे पास टर्म के अंदर एक्स है, अगर मान लो एक्स की जगह डी आ गया तो यहाँ पर मैं डी लिख दूंगा। ठीक है, जैसे मैं लेके आता हूँ डी कैसे आएगा। ठीक है, चलो बच्चों हम डी आ गया तो अब डी की बात कर लेते हैं। तो मैंने जब मैं अभी लेक्चर 1 का रिवीजन करा रहा था, जो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, कौन सा, वो डी आई इजिकल टू एक्स आई माइनस ए, मैंने बोला था अभी वापिस आएगा, डेविएशन वेरिएट एज्यूम्ड मीन, वही वापिस हम यहाँ पर लगाना है। कैसे लगाएंगे बच्चों, देखो मैंने आपको बताया था डी आई इजिकल टू कितना होता है, एक्स आई माइनस ए, ये बोला था मैंने आपको ये चीज। तो देखो ट्राई करो। अब देखो बच्चों, अब इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं उठाकर इस जो डी आई है इसे एक्स आई की जगह रख देता हूं, तो मान लो क्या करता हूं, ये फॉर्मूला एक डी आई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर डी आई की वैल्यू क्या होगी, एक्स आई माइनस ए, मतलब मैं सभी एक्स आई की जगह डी आई को रिप्लेस कर देता हूं, तो हमारे पास दो फॉर्मूले बन जाएंगे, एक एक्स के अंदर और एक डी के अंदर। डी बच्चों हमारे पास क्या है, डेविएशन है, पहले बता रहा हूँ डेविएशन है, ये डेविएशन के टर्म में फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा इसको बोलूंगा डी का स्क्वायर इजिकल टू सिग्मा, यहां पर लिख दूंगा जो डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, और यहां पर डी आई क्या है बच्चों, एक्स आई माइनस ए, एक है एज्यूम्ड मीन। कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपल बोल रहा हूं जो याद रखो, सिंपल अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कैसे इसका यूज करना है, इसका यूज करना सिखाऊंगा बच्चों। ठीक है, अभी टेंशन मत लो, इसका यूज करना सिखाऊंगा मैं, कैसे यूज करते हैं। नोट्स के अंदर भी आपको सॉल्व एग्जांपल मिल जाएगा, वही मैं आपको करा रहा हूँ एग्जांपल। देखो अभी तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा सीधा डायरेक्ट। ठीक है, तो इस फॉर्म में कभी अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो हमको ध्यान रखना है डी हमारे पास क्या, एक्स आई माइनस ए, याद रखना है। क्वेश्चन के अंदर बच्चों एक्स आई माइनस ए की फॉर्म में कुछ दिया होगा तो हम कुछ डी आई मान लेंगे और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बात खत्म। ठीक है, इसको बोलते बच्चों वेरियंस। अब जो वेरियंस निकाले तो एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं निकाला बच्चों, सिंपल देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरियंस का अंडर रूट, बस खत्म हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, इतना ही था स्टैंडर्ड डेविएशन। जो भी वेरियंस है ना उस पूरे आंसर पूरे फॉर्मूले का अंडर रूट ले लो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। यानी कि अगर बात करूं इसको, अगर मेरी 2 स्क्वायर है, अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो ये पूरे अंडर रूट लग जाएगा, तो मैं उधर ले जाता हूं बच्चों। ठीक है, तो उधर ले गया तो पूरे पे क्या लग गया, अंडर रूट लग गया, ये क्या हो गया बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, बात खत्म, खत्म हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ नहीं है। तो वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन बच्चों कि वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरियंस। वेरियंस निकाल लो, उसका अंडर रूट ले लो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने आप ही आ जाएगा, अलग से निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो जो भी वैल्यू उसका अंडर रूट ले लिया तो क्या हो गया, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ठीक है बच्चों, ये पूरा बच्चों थ्योरी खत्म हुई। उसके बाद बच्चों एक एग्जांपल देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह का एग्जांपल आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पर अभी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो कुछ हार्ड नहीं था यहाँ पर, ऐसा कुछ कोई ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है। ये बच्चों लिखा हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोलता है, देखो मजा आएगा बच्चों। ये क्वेश्चन जेई के अंदर आया हुआ है 2019 क्वेश्चन, जो बता रहा हूँ बच्चों में क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आता है जेई 2019, जेई 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, जो देखो इसी के ऊपर आया हुआ है, इसी फॉर्मूले को बेस, ध्यान रखना बच्चों, कंपेरिजन करना, मजा आएगा। ऐसा कुछ बोला क्वेश्चन के अंदर, इफ बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि सिग्मा एक्स आई माइनस 8 इज इक्वल टू 9, ऐसा बोला है कि इफ सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 18, मतलब यहाँ पर पता चल गया एन इज इक्वल टू 18 है, सबसे पहला आंसर पता चल गया। हम पता है आई इज इक्वल टू वैल्यू क्या चलती है, 1 से लेकर एन तक चलती है, यानी एन यहाँ पर क्या दिया इसने, 18 दी, यानी स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो गई है, इसकी वैल्यू 18 हो गई। एक आंसर तो अभी निकल गया, एक वैल्यू तो अभी आ गई। ठीक है, तो बोला सिग्मा 1 इज इक्वल टू 18 एक्स आई माइनस 8, तो बोला एक्स आई माइनस 8 इज इक्वल टू 9, सबसे पहले इसने ये चीज दी है। उसके बाद बोला और सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 18, फिर से बोला एक्स आई माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ये बोला इसने। एक्स आई माइनस 8 का इसने दिया 9 और एक्स आई माइनस 8 का होल स्क्वायर की वैल्यू दी इसने 45। देखने में अजीब सा लग रहा है, इसका क्या करेंगे हम, अब समझो। अब इसने बोला कि आप बच्चों का निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, क्या बोला इसने, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो आप। कैसे निकालेंगे बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर्मूला बच्चों यही वाला लगेगा। अब बच्चों देखो ध्यान रखो, अगर मैं इन चीज को देखूं एक्स आई माइनस 8, ठीक है, अगर मैं इस 8 को थोड़ी देर के लिए मान लो एज्यूम्ड भी स्मॉल है, तो क्या ये चीज बन रही है एक्स आई माइनस ए, और ये इक्वल होगा किसके, डी आई के, यानी कि डी आई वाला फॉर्मूला मेरे को यूज करना होगा, यानी कि नीचे वाला फॉर्मूला। अब देखो अगर बच्चों तो डी आई का होल स्क्वायर यानी कि एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर यानी कि एक्स आई माइनस 8 का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी 45, तो 45 को उठा के यहां रख दूंगा,
बात समझ में आई। अगली बात देखो, डी मतलब कितना हो, एक्स आई माइनस ए, और एक्स आई माइनस ए एक्स आई माइनस 8, इसकी वैल्यू कितनी बच्चों 9, तो इसको उठा के यहां रख दूंगा। एन की वैल्यू मेरे पास क्या बच्चों 18, बस कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, अंडर रूट लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया, आंसर हो गया। जेई 2019 लेटेस्ट क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल मतलब खतरनाक बच्चों, बहुत सारे बच्चों आया ही नहीं क्योंकि बच्चों उनको बेसिक क्लियर नहीं है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले के ऊपर चलना है, ज्यादा कैलकुलेशन का इसमें कैलकुलेशन काम क्या है बच्चों, देखते हैं कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं कैलकुलेशन इसमें। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। अगर मैं उस फॉर्मूले में रखता हूँ तो सिग्मा डी वाला फॉर्मूला कौन सा होगा मेरे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा। मैंने आपको बताई दिया बच्चों, इसके अंदर रखूंगा डी आई स्क्वायर वाला जो बच्चों ये वाला स्क्वायर, उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी 45, तो यहाँ पर दे रखा मेरे को 45। नीचे कितना एन बचा 18, एन मैंने बोला 18 है, एन 18। उसके बाद मैंने बोला कि माइनस सिग्मा डी आई यानी कि ओनली सिंपल डी आई मतलब एक्स आई माइनस 8, वैल्यू कितनी 9 अपॉन कितना है 18, इसका होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। यहाँ पर जो बच्चों गलतियां कर देते हैं, बहुत सारे बच्चों ने गलती करी थी जब ये क्वेश्चन आया था, उन्होंने क्या किया डायरेक्ट रख दिया 9 को यहाँ रख दिया और 45 को यहाँ रख दिया, उल्टा सीधा कर दिया, 9 यहाँ 45 यहाँ, गलत हो गया। ध्यान से देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ पर दिया है इसका स्क्वायर यानी कि ये डी आई का स्क्वायर है, और डी आई की स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 45 है, ये डी आई का स्क्वायर है, और डी आई का स्क्वायर की वैल्यू क्या है 45 है, ध्यान रखना बच्चों। और ओनली ये सिंपल डी आई है, इसकी वैल्यू क्या 9 है, तो वो यहाँ पर आएगी। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि उन्होंने क्या समझा कि ये जो होगा ये डी आई स्क्वायर मतलब उसको इन्होंने इसको समझ लिया, ये वाला ये डी आई, तो उसको क्या कर दिया 45 कर दिया, 45 को क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया वहां पर, और इस 9 को क्या कर दिया यहाँ रख दिया, और 9 का स्क्वायर कर दिया 81 यहाँ रख दिया, 9 81, तो ये गलत हो गया। तो हमको इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है, इसलिए बोल रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, डी आई एक्स आई माइनस ए। इस चीज से ये सब कुछ क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। इसको जो काट लेते हैं कितना हो जाएगा 6 9 से 9 5 45, 9 2 18, 9 2 अंदर कट गया 18, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 1 अंदर बचा 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1/4, जो कि 1/4 अंदर बच्चों एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास कितना बचेगा 4 एलसीएम आ गया यहाँ पर, तो मेरे पास बचा कितना सॉरी 9/4 हो गया, 9 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना हो गया बच्चों अंडर रूट गया तो कितना हो गया 3/2, आंसर कितना आ गया बच्चों 3/2 इसका आंसर आ गया बच्चों 3/2, या बच्चों आंसर कितना 3/2, ये हो गया हमारे पास क्या स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल है, कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ था ही नहीं एक्चुअली के अंदर इसमें। ठीक है, ये कुछ को दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको आगे। इसके बाद जो हमने किया बच्चों ये आ गया था अंडर रूट में, और इस अंडर रूट को मैंने उठा किया ये कर दिया अंडर रूट में 9/4, ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास 16 हो गया 3/2, ये हो गया सब। सिंपल था क्वेश्चन, क्या था बच्चों कुछ था ही नहीं इसके अंदर, कुछ नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और क्वेश्चन पूरा सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक कि ये है सबसे ज्यादा पीक पॉइंट इस चैप्टर का, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत सारे आपको मिल जाएंगे नीचे अटैचमेंट में, जो पीडीएफ है वहां से करना ही है आपको ढंग से सॉल्व। ठीक है, मस्त तरह की पढ़ाई करो यार, हंसते हंसते पढ़ाई करो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। देखो आप, ठीक है, हंसते रहोगे सब सॉल्व हो जाएगा एनर्जी के साथ फुल। चलते बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारे पास आ रहा है, जो मेन टॉपिक तो खत्म हो गया, तो जो नेक्स्ट चलते हमारे पास जो है मीन स्क्वायर डेविएशन, एक छोटा सा टॉपिक बच्चों और है जो है मीन स्क्वायर डेविएशन। बच्चों ये क्या होता है जो देखते हैं, कुछ नहीं करना बच्चों, हमने जो वेरिएंस का फॉर्मुला निकाला था सबसे नंबर 1 वेरिएंस का फॉर्मुला, जो टॉपिक लिखते ही मैंने फॉर्मुला लिखा था सबसे नंबर 1 फॉर्मुला, उस फॉर्मुले में छोटा सा चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा वो मीन स्क्वायर डेविएशन हो जाएगा। कुछ नहीं करना, मेरे पास लिखा था बच्चों मैं इसका जो फॉर्मुला था वेरिएंस का स्टार्टिंग वाला वो था सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये था। इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, एक्स बार जो है ना एक्स बार की जगह क्या रख देंगे स्मॉल ए, एक्स बार की जगह मैं रख दूंगा स्मॉल ए, तो मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों, बस ये कुछ नहीं करना है। अभी सिग्मा को लिख दूंगा मैं एस स्क्वायर, बस ये बन गया एस स्क्वायर, मतलब होता है बच्चों मीन स्क्वायर डेविएशन। तो बच्चा ये फॉर्मुला बन गया मीन स्क्वायर डेविएशन का, एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों मीन स्क्वायर डेविएशन। बात करता हूं, इतना ही था बस, कुछ नहीं है। तो बच्चों ये खत्म हुआ, हमारे पास नंबर 4 आ गया क्या चीज, मीन स्क्वायर डेविएशन, मीन स्क्वायर डेविएशन एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा, कुछ काम नहीं आएगा, ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा, सिंपल याद रखो, पता रखना बच्चों क्या होता है। ठीक है, तो इतना ही था मीन स्क्वायर डेविएशन। अब तो चलते हैं, ये टॉपिक खत्म हुआ, उसके बाद मेन बच्चों हमारा खत्म हो गया है। इसको बच्चा नोट्स के अंदर एक सॉल्व एग्जांपल इसके ऊपर मिल जाएगा आपको, वो आप देख लेना। मीन स्क्वायर डेविएशन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वही टेबल वाला है, टेबल वाले क्वेश्चन हमारे पास आता नहीं है जेई में ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस चैप्टर का लास्ट सबसे छोटा सा बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल आप फ्री हो जाओगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक बच्चों मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस की कुछ बच्चों मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, वो देख लेते क्या होती है। फटाफट से इसको समाप्त करते बच्चों, खत्म कर देते हैं इस चैप्टर को फटाफट से।
मेन में जो था वो खत्म हो गया है। हमारे पास जो है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस तो राइटिंग थोड़ी सी बेकार है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, ठीक है, समझते क्या होता है। प्रॉपर्टीज पे ध्यान चलते हैं अपन, सीधा सीधा चलते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। इस वाले को मिटा देते हैं एक बार, अपन यहाँ भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो लिख लेंगे। इसके अंदर जो 4 तरह की प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने आपको पता होगा अरिथमेटिक मीन जो पढ़ाया था, उसके अंदर जो लास्ट में कराया था अरिथमेटिक मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, 4 तरह की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। वैसे बच्चों यहाँ पर कुल मिला के 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, 4 नहीं है, सिंपल 2 है। कुछ बच्चों एक अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने पढ़ाया था कांस्टेंट वाली, इसके अंदर एक लेमडा ए बी कांस्टेंट आ गए थे, उसको कैसे हैंडल करते हैं, ऐसा कुछ बच्चों यहाँ देखते हैं। सुनो, अगर कभी ऐसा आ जाता है ब्रैकेट के अंदर एक्स आई प्लस लेमडा, इसका वेरिएंस बच्चों VAR कभी लिखा हो ना आगे ब्रैकेट के बाहर VAR, इसका मतलब भी होता है बच्चों वेरिएंस, सिग्मा मतलब भी वेरिएंस और VAR का मतलब भी वेरिएंस। तो बच्चों एक्स आई प्लस लेमडा, लेमडा बच्चों एक कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसा भी बनता है एक्स आई प्लस कुछ कांस्टेंट वैल्यू का वेरिएंस क्या होगा। तो बच्चों ये किसके इक्वल होगा, ये जो इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ओनली वेरिएंस ऑफ एक्स आई, मतलब लेमडा गायब हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, इस वेरिएंस से बाहर आ जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या बचेगा, ओनली वेरिएंस ऑफ एक्स आई, ये बचेगा बस मात्र। अब बात करता हूं बच्चों, अगर आपके पास ऐसा होता है वेरिएंस ऑफ लेमडा एक्स आई, अगर कुछ कांस्टेंट वैल्यू एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई होती है, उसका वेरिएंस क्या होगा पूरे का, तो वो होगा बच्चों लेमडा का स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ एक्स आई, यानी कि वो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी स्क्वायर हो गए। अगर इन दोनों की एक साथ बात करूं तो मेरे पास ये लिखता हूं मैं वेरिएंस ऑफ ए एक्स आई प्लस बी, इसका क्या होगा, इन दोनों की बात करके देखता हूं, इसका ये क्या होगा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स आई। क्लियर है यहाँ तक, सब कुछ क्लियर, समझ में आ गया। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में था तो स्क्वायर होकर बाहर आ गया, और बी जो प्लस में था वो हम बोलते 0 होता है, तो अलग से टर्म पड़ी थी कांस्टेंट, तो 0 कर दिया उसको, सिंपल। ए लेमडा ए बी यहाँ पर क्या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि प्रॉपर्टी से डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो आपको बोल दिया क्वेश्चन के अंदर भी वेरिएंस ऑफ 5xi, बताओ क्या होगा आंसर, तो वेरिएंस ऑफ एक्स आई 5 का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ एक्स आई, यानी कि 25 वेरिएंस ऑफ एक्स आई। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे करके अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज थी, इसकी प्रॉपर्टीज है, याद रखिए, जो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। उसकी प्रॉपर्टीज में थोड़े से चेंजेस थे, इसमें थोड़े से चेंजेस है, ठीक है। चलते बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर। ये तो जी हमारे पास बच्चों फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, जिसके अंदर अपन ने कुछ कांस्टेंट की बात कर ली थी, ठीक है, लेमडा ए बी कांस्टेंट की बात कर ली थी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज के ऊपर ये नंबर 1 थी। नंबर 2 प्रॉपर्टी कौन सी, जो देखो लिखा इफ टू मीन, नंबर 2 प्रॉपर्टी जो है ना, ये एक प्रॉपर्टीज ना होकर ये एक फॉर्मूला है, सिंपल, कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला निकाल दिया है इन्होंने क्या किया है, सुनो, ये बोल रहे हैं कि दो कोई भी सीरीज ले लो आप, ठीक है। मान लो मैं कोई 2 सीरीज ले ली ए बी, कोई भी 2 सीरीज ले ली ए और बी, इन 2 सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स होगी n1 और n2, मान लो ये बच्चों हम कर रहे हैं लेट, n1 n2 टर्म्स होगी। इसके अंदर बच्चों इनके x1 बार और x2 बार इनके अरिथमेटिक मीन होंगे, पर्टिकुलर अरिथमेटिक मीन होंगे, ठीक है, यहां तक चीज क्लियर आ रही है। तो इसके अंदर मान लो इनके वेरिएंस होंगे पर्टिकुलर, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर, इनके 2 पर्टिकुलर आपस में इंडिविजुअल वेरिएंस की होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर मान लो। इसके बाद बच्चों ये बोलता है कि इनका कंबाइंड मीन होगा एक्स बार, इन दोनों का कंबाइंड एक मीन होगा, जिसको बोला मैंने एक्स बार, कंबाइंड मीन बोला बच्चों, ठीक है, कंबाइंड मीन बच्चों, ये मैंने अरिथमेटिक मीन के अंदर आपको पढ़ाया था 5th वाला टाइप, 6th वाला टाइप पढ़ाया था अरिथमेटिक मीन का, लेक्चर नंबर 1 के अंदर कंबाइंड मीन क्या होता है, ठीक है। वो वाला कंबाइंड मीन अलग था, यहाँ पर बच्चों कंबाइंड मीन बोलने का मतलब है कि इन दोनों का मिला के मिक्सअप करके जो मीन है, मतलब एक सिंगल मीन, वो वाला कंबाइंड मीन थोड़ा अलग था, उसके अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मुला निकाला था हमने, ठीक है। ये ओनली कंबाइंड मीन है, सिंपल, एक्स बार, x1 बार x2 बार इंडिविजुअल और कंबाइंड x बार, ठीक है। उसके बाद बोला है देन द वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ देयर कंबाइंड सीरीज इज गिवन, बोला इस पूरे सीरीज की कंबाइंड वेरिएंस निकालो, मतलब वेरिएंस भी जो अलग अलग है, तो बोला कंबाइंड वेरिएंस भी ले लो सिग्मा स्क्वायर, कंबाइंड मीन ले लिया सिग्मा बार, कंबाइंड वेरिएंस ले लिया सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर निकाल लो कितना होगा इन सबको यूज करते हुए। कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ डेरिवेशन नहीं करना, एक सिंपल फॉर्मुला है, थोड़ा बड़ा फॉर्मुला है पर ज्यादा है नहीं, सिंपल है। देखो तो देखते बच्चों उसका फॉर्मुला क्या होगा, देखो सिंपल सा फॉर्मुला होगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू n1 इंटू, तो बच्चों ध्यान देखो, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, n1 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास दे रखा फर्स्ट सिग्मा 1 का स्क्वायर ले लिया, फिर इसके साथ कहते हैं बच्चों d1 का स्क्वायर। अभी d1 कहां से आ गया बच्चों, यहाँ पर d1 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको, ये आपको रटना ही पड़ेगा, ये डेरिवेशन किया हुआ है पहले से ही, d1 का स्क्वायर आएगा साथ में, और d1 बच्चों यहाँ पर वही होगा जो मैंने पहले पढ़ा था, di इज इक्वल टू कितना पढ़ा था बच्चों, xi माइनस a, ये पढ़ा था अपने। यहाँ पर a जो होगा ना बच्चों वो क्या होगा, अरिथमेटिक मीन, मैंने बोला था a की जगह कुछ भी हो सकता है,
तो अर्थमेटिक मीन यहाँ लेके चलेंगे। तो जो आई की जगह 1 रखूंगा तो D1 इक्वल कितना होगा, x1 माइनस एक्स बार, यानी कि x1 माइनस एक्स बार, ये x1 है और ये x बार है, दोनों चीज हो गई यहाँ पर। तो इन दोनों चीज को इंट्रोड्यूस करने के इसने एक सिंगल टर्म रख दी। अब इसने अगर एक रखता x1 तो x का रखता, या फिर x रखता तो x1 का रखता, तो एक d रख दिया ताकि अपन x1 माइनस एक्स बार इसकी वैल्यू निकाल के d यहाँ इधर रख देंगे। क्लियर है। प्लस सेम n2 के साथ कितना होगा, सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये करना बच्चों ऊपर। नीचे कितना होगा बच्चों, जो होगा हमारे पास n1 प्लस n2। बात खत्म बच्चों, ये हमारे पास है फॉर्मूला, क्या चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। प्रॉपर्टीज की कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है जो हो गया। मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन में बोला है कि 2 सीरीज है, उसमें ये बोल दिया कि नंबर ऑफ टाइम्स इतनी इतनी है, मीन इतना इतना है, वेरिएंस इतना इतना है, कंबाइंड मीन इतना है, कंबाइंड वेरिएंस इतना है, तो कंबाइंड वेरिएंस निकाल दो कितना होगा। इसमें से बच्चों कुछ भी हो सकता है। मानो उसने कंबाइंड वेरिएंस तो दे दिया, उसने बोला कि बच्चों कंबाइंड मीन निकाल लो कितना होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना, ये एक्स बार निकालना पड़ेगा कंबाइंड मीन। तो वही चीज ये वैल्यू यहाँ रखनी होगी, हर चीज के लिए पुट करके सॉल्व करना होगा ढंग से, जो चीज जो फाइंड हो जाएगी, मतलब जो चीज यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा नीचे पीडीएफ के जो भी क्वेश्चन दिए जरूर जाकर आपको देखना है, सॉल्व करना है बच्चों। उसके अलावा सीरीज क्रैश कोर्स कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताते रहो। मेरी तरफ से पूरा खड़ा हूं मेहनत करने के लिए, यार आपकी तरफ से पूरी मेहनत और सपोर्ट चाहता हूं मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूं बच्चों, और कोई उम्मीद नहीं रखता हूं। मेहनत, कोशिश, सपोर्ट, ये 3 चीज आपको चाहिए, पूरी चाहिए मेरे को आपकी तरफ से। इसी के लिए यार ये चीज मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है और इसको हम पूरा करेंगे मिलकर। आपके ऊपर बच्चों मेहनत डिपेंड है, मेहनत आपके ऊपर पूरी, आप जो कोशिश करोगे आपकी मेहनत यार, वो आपको जरूर, जो भी आपको सफलता सक्सेस जरूर मिलेगी, ये अपनी गारंटी है। ठीक है। तो यार दिल से मेहनत करो, जितना टाइम है उसको लगा दो पूरा, जितना जोर, और लगा दो मतलब पूरा फाड़ के रख देना यार। यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। एक चीज बच्चों लाइन हमेशा जानना, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। जय हिंद, वंदे मातरम।